नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर है आपकी अपनी सखी लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की ओपन स्टेज। जानती हूँ मैं कि आपको भी इंतज़ार है और ये भी सोच रहे होंगे कि आज आपकी मन की मीत आपके लिए क्या लेकर आई है, गीत, है ना? क्या टॉपिक रहेगा। और सभी हमारे दर्शक बैठे बैठे अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि शायद ये टॉपिक होगा, शायद वो होगा, और अब अपनी कल्पना होती होगी कि आज क्या टॉपिक होगा। और हम जब बताते हैं आपको तभी पता चलता है। और भले ही 2-3 दिन का गैप हो जाए हमारे दिल के ओपन स्टेज में आने में आपके पास, शुक्रवार के बाद फिर से सोमवार शुरू होता है और दिल के ओपन स्टेज का रिश्ता शुरू होता है। आपकी सखी 3 दिन आती है, लेकिन 3 दिन में क्या क्या टॉपिक लेती है आपको सब पता है। और रूठने वाले तो आप हमसे हैं नहीं, हमें पता है, क्योंकि आप हमसे रूठ ही नहीं सकते। अगर आप रूठेंगे तो हम मना लेंगे आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाकर, और हम तो रूठ ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि आप हमें कैसे मनाएंगे। आपके पास तो कोई ज़रिया ही नहीं है हमें मनाने का, बट आप एक रास्ता निकाल सकते हैं। आप ईमेल के माध्यम से हमें जो है बताइए कि आपको कैसा लगता है दिल की ओपन स्टेज। आप जो है info@ broadcasting.com पे आप हमें बता सकते हैं। info@justbroadcasting.com ईमेल करके बताइए कि आपको कोई दिक्कत है, बताइए, कोई शिकायत है बताइए, कोई प्यार है बताइए, इजहार कीजिए। दिल की ओपन स्टेज है ही दिल की बात। और रूठने मनाने की जहाँ तक बात है, आप समझ ही गए होंगे मैं किधर को जा रही हूँ। जी हाँ, अगर आप रूठेंगे ना तो मैं मना लूँगी आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाकर। और वैसे नौबत आएगी ही नहीं कि आप हमसे रूठें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम हर बार बहुत बढ़िया और सबसे बढ़िया गीत चुन चुन कर लाएं। तो रूठने मनाने पर कर लेते हैं बात, क्योंकि आज का अपना टॉपिक यही है कि रूठना है तो मनाने वाला होना चाहिए। रूठे को मनाना, खाली रूठने से बात नहीं बनेगी। रूठने के बाद कोई मनाने वाला ज़रूर हो, तभी आता है रूठने का मज़ा। वही फिर बैठे रहो मुंह फुला के, कोई ना हो तो क्या फ़ायदा। और जिससे बहुत प्यार होता है ना, उसी से रूठा जाता है। कि जिससे प्यार ही नहीं, बंदा उसे रूठेगा क्या। और रूठता भी तभी है, उसे पता है कि मना लेगा कैसे भी, जैसे भी, गा कर, नाच कर, कुछ किचन में हेल्प करके, कुछ पाँव दबा कर, कुछ हाथ पकड़ कर, कुछ दिल थाम कर मना लेगा, मीठी मीठी बातें करके। तो महबूब सबको चाहिए, और ना सिर्फ महबूब, बच्चा रूठे तो माँ मनाती है, माँ रूठे तो बच्चे मनाते हैं, हर रिश्ता रूठता है। इवन यहाँ तक कि ब्याह शादियों में जब नए दामाद आ जाते हैं तो जो पुराने दामाद होते हैं, फूफा वगैरह, उनको लगता है कि उनकी तवज्जो कम हो गई है, तो वो भी रूठने लगते हैं बहाने बना के। उनको भी फिर मनाया जाता है, उनको अच्छे से दान दक्षिणा और अच्छे से उनको जो विदाई देकर, शगुन देकर। तो ये जो परंपराएं हैं रूठने मनाने की, ये हमारी संस्कृति में भी है कि किस वक्त किससे रूठना है। और हमारे हिंदुस्तान में तो नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से हरियाणा पंजाब में एक ख़ास रस्म भी होती है कि सास को हर साल मकर संक्रांति के दिन सास जो है ऊपर चढ़ के बैठ जाती है सीढ़ियों में, और जो बहू है वो थाली में उसके लिए सूट, पैसे, मिठाई और शगुन सब कुछ रख के, और एक कंबल या शॉल रख के उसको रखती है तैयार, और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाती है। और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे सास बैठी होती है, उनको पैर छुएगी, पैर दबाएगी, फिर उनको सूट देगी, शॉल ओढ़ाएगी, दक्षिणा देगी और माथा टेकेगी अपनी सास का, और हाथ पकड़ के अपनी सास को सीढ़ियों से नीचे लाएगी। इसका मतलब होता है कि उसको मनाएगी। छोटे मोटे झगड़े तू मैं भी हो जाए तो साल में इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, सास को मनाने का रिवाज है। तो कहते हैं ना, संक्रांत मनाना, तो रूठी सास को मनाना। तो ऐसे ऐसे रिवाज भी बनाए गए हैं। तो भाई, और जो बहू अपनी सास को नहीं मनाती तो फिर वहाँ पे कहते हैं कि देखो, अपनी सास को नहीं मनाया तो ये रिवाज बना दिया। तो त्योहारों पे अपनी ननद को मनाना, सास को मनाना, जेठानी को मनाना, तो बहुत सारी परंपराएं हैं रूठने मनाने पर। और आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि उर्मिल क्या क्या आपको बता रही है। जी हाँ, वो बातें बता रही हूँ जो भारतीय संस्कृति में
संस्कार में है। परंपराओं के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे हमारे लिए योजनाएं परियोजनाएं बना रखी है। घर परिवार समाज को रिश्तों को बांधने के लिए क्या किया जा सकता है। खैर, अपना फिल्मी कार्यक्रम है तो हम फिल्मों की बात करेंगे। फिल्मों में तो बस महबूबा को मनाने की वो रहता है कि हाँ, महबूब उठे तो महबूबा मनाए, महबूबा उठे तो महबूब मनाए। तो आज देखते हैं किस किस तरीके से अपने प्रियतम को लोग मना रहे हैं। और कहते हैं कि बहुत कोशिशें की, हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि बहुत कोशिशें की उसे मनाने की, पता नहीं कहाँ से सीखी उसने अदा रूठ जाने की। दोस्तों, हम तो यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं गए थे, क्योंकि हम रूठे थोड़ी ना है जो कहीं चले जाएंगे। और आज अपना टॉपिक है रूठना मनाना, यानी कोई रूठा है तो मनाना है। और कैसे कैसे मनाना है ना, सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, आप गीतों में देख रहे हैं। और जिसको नहीं आती ना, वो गीतों से सीख लीजिए, लेकिन अपनों को मना लीजिए। समय को नहीं गंवाएंगे, आगे बढ़ना ही कहते हैं ना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ना, रुकना नहीं। इस सिलसिले को हम बरकरार रखते हैं तो तभी हम जीवन में भी आगे बढ़ते हैं। और आज हम रूठने मनाने पर बात कर रहे हैं। तो आपको पता है ना, शादी के वक्त सालियाँ भी रूठती हैं जब उनको फीता कटता है और वो जब रिबन कटता है और वो पानी झाड़ते हैं और फिर पैसे मिलते हैं, पैसे कम मिलते हैं तो सालियाँ रूठने का नाटक करती है। लेकिन जीजा लोग होते हैं, बाराती लोग, पैसे देकर, और उनका सहेलियाँ होती हैं सारी, बहुत सारी छोटी मोटी सब सालियाँ होती हैं, तो सबके मुताबिक सबको पैसे देकर और उनकी पसंद के पैसे देकर, कितने उनको चाहिए, लगभग उतना तो नहीं देते लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं पैसे, और फिर वो मान जाती हैं। और इसके अलावा भाभी का रिश्ता है, देवर भाभी का रिश्ता तो चोली दामन के साथ जैसा है, क्योंकि देवर भाई भी होता है, बेटा भी होता है, दोस्त भी होता है। और रूठने मनाने के ये सिलसिले हमेशा रहेंगे जब तक सृष्टि है। और कहते हैं ना कि तुम मुझसे रूठे हो, क्या खता हुई बता दो, तुम मुझसे रूठी हो, क्या खता हुई बता दो, यूँ रूठ करना मुझे और सजा दो। तो भाई आगे तो बढ़ने जो है, कहते हैं आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे तरक्कियाँ होगी, आगे प्रोग्रेस होगी। एक ही जगह बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। दोस्तों, ऐसा महबूब मनाने वाला हो ना, तो यहाँ पे दो स्थिति होती है, या तो वो रोज़ रोज़ रूठेगी ताकि इसी अंदाज से मनाए, या फिर वो कभी रूठेगी नहीं, इतना चाहने वाला हो। तो अब क्या होना चाहिए आप सोचिए। हम उठाते हैं कॉल हमारे कॉलर्स की। हेलो हेलो सखी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीषा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है आपके पास आज आप ये दो सॉन्ग जरूर सुनाएंगी। कौन से वाले? रूठ न जाना, मूवी है 1942 लव स्टोरी। अच्छा जी। और रूठ के हमसे कहीं, जो जीता है वो ही सिकंदर। रूठ कर, आई हैव अ फीलिंग दोस टू सॉन्ग्स आप जरूर सुनाएंगे आज। आज हमें धर्म संकट में मत डाल। आज नहीं होंगे तो आज नहीं होंगे तो फरमाइश के दिन सुना देंगे। हाँ जी, ठीक है, है ना। अगर आज नहीं होंगे तो कई बार हम पहले से ही गाने चुन के लेके बैठे होते हैं। हाँ, मुझे लगा को क्या पता ये आज नहीं, आपका सोचना जायज है, लेकिन इतने सारे गीत होते हैं तो कोई रह भी सकता है। और जी जी, आपने दोबारा बताइएगा क्या थे दूसरे वाले के बोल, क्या थे? रूठ के हमसे कहीं, जो जीता वही सिकंदर। फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। हाँ, और गाने के बोल हैं रूठ के हमसे कहीं। अच्छा, चलो पता नहीं है कि नहीं, देखते हैं। लेकिन फरमाइश तो अगर ये आज नहीं लगे तो फरमाइश में ले आए आपके लिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है मनीषा जी, ठीक है। थैंक यू। बाकी आप हमसे रूठने वाले नहीं है, हमें पता है। अरे कहाँ, आपसे कहाँ रूठने, हम तो बैठे होते हैं सोफा पे, कब आएंगी। जी जी। नहीं, आप रूठेंगे तो हम मना लेंगे बढ़िया बढ़िया गीत सुनाकर। हाँ, फिर ठीक है, फिर हम रूठ ही जाएंगे, रोज रूठ जाएंगे। जैसे अभी शशि कपूर साहब नंदा जी को मना रहे थे, अगर अंदाज ऐसा हो तो रूठने को भी जी करे, है ना। हाँ, ऐसा चाहने वाला हो जी। रूठने मनाने के इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और जब बात ऐसा होता है कभी कभी कि रूठना मनाना एक लिमिट तक होना चाहिए। कभी कभी जब लगे कि मनाने वाला मना ही नहीं रहा तो अपनी सेहत ख़राब नहीं करनी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि औरतें खाना खाना छोड़ देती हैं रूठने के बाद।
आदमी को कहाँ फ़र्क पड़ता है कि भाई उसने खाना है कि नहीं खाया। तो भाई महिलाओं से अनुरोध है कि अगर रूठना भी है और ये दिखाना है कि हमने खाना ही खाया नहीं तुम्हारे से रूठ कर, तो थोड़ा सा खाना पहले ही खा लो आने से पहले, और मुँह बना लो कि कुछ खाया नहीं, आपकी सेहत भी ठीक है और पति को भी लगेगा कुछ नहीं खाया। मतलब ये तो नहीं कि वो अपने हाथ से खिलाए, उस चक्कर में आप 2 वक्त खाना ना खाएं, दिन भर खाना ना खाएं, 2 दिन रूठे रहें। मैंने ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी हैं जो रूठने के बाद खाना त्याग देती हैं, कुछ नहीं खाती हैं। अभी कमज़ोरी तो उनको ही आती है ना। और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब पति ने मनाना है या ना भी मनाए और हालात ऐसे हो जाते हैं कि मानना ही पड़ता है, तो आपने 2 दिन तो अपनी सेहत के लिए ख़राब कर दिए ना कि आपने कुछ नहीं खाया। किसको फ़र्क पड़ा? आपको। तो इसके लिए कुछ आप अपने दिमाग की तिकड़म लड़ाइए, खाते पीते रहिए, पर खा पी के ऐसे ही जताइए जैसे कुछ नहीं खाया। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ मनाने से मतलब है ना, सेहत खराब करने से थोड़ी ना है। तो भाई ये बड़ों ने बातें कही कि अन्न से कभी नहीं रूठना चाहिए। और बातें रूठने की बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कभी अन्न से ना रूठे, खाना ना त्यागे, क्योंकि भोजन को त्यागना सबसे बड़ा पाप है। आपके पास भोजन है और आप उसको त्याग रहे हैं, उनसे पूछो जिनको भोजन नहीं मिलता। तो बहुत सारी बातें होती हैं घर गृहस्थी में, हर घर की जो कहते हैं ना, घर घर की कहानी है, सबकी अपनी ज़ुबानी है, कोई कहे ना कहे लेकिन कहानी ज़रूर होती है। रूठने की तो पक्का होती है। दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का रिश्ता है, तो वहाँ पे तो 101% रूठना और मनाना चलता है। और कई बार तो मनाना ही नहीं चलता, खाली रूठना चलता है। और कई बार रूठना भी नहीं चलता, मनाना भी नहीं चलता, पर जीवन चलता है। तो ऐसे में क्या करें? खुद में रहिए, खुश रहिए, गाने सुनिए, दिल की ओपन स्टेज से जुड़िए। हम तो यही कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए तमाम रंग जो है, खूब सारे फूल जो है, गीतों के गुलदस्ता लेकर आते हैं। और अब बात ज़्यादा हद से बढ़ जाए तो भाई मान जाना चाहिए, हार जाना चाहिए। कहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं ना, अगर हम उसके आगे हार मान लेते हैं तो वो हार हमारी होती नहीं है, वो हमारी जीत होती है। और कह देना चाहिए कि मैं हारी, तुम जीते। हेलो हेलो, नमस्ते उर्मिल जी, कैसी हैं आप? जी उर्मिल मंजित मैम देखिए ये प्यार का असर है। आपने उर्मिल कहा, हमारे मुंह से भी उर्मिल निकल गया। ये प्यार है, प्यार है। आप जो कहते हैं हम वही बोलने लगते हैं। मेरे को लगता है मैं ही हूँ अकेली जो आपको उर्मिल जी बुलाती हैं, बाकी सभी सखी जी बुलाती हैं। देखिए आप जिस नाम से भी कुछ और तीसरा चौथा नाम भी रखेंगे ना, मैं उससे भी आवाज लगा लूंगी। नहीं, पता क्या हुआ था, जब शुरू में मैं आपको राखी के बजाय सखी के बजाय राखी कह देती थी जी। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अभी मैं आपको उर्मिल जी कहूंगी। बिल्कुल सही बात है। राखी और सखी मिलते जुलते नाम थे और आपने उर्मिल कहना शुरू किया। और उर्मिल जो है मुझे आपके मुख से और भी प्यारा लग रहा है। तो थैंक यू जी, आपका प्यार है। प्यार से आप किसी और नाम से भी पुकारेंगी तो मैं जवाब दूंगी। नहीं, आपके तो इज्जत देते हैं, पूरी इज्जत से बुलाएंगे आपको। जी मैम। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे बुधवार के दिन मैं आती हूँ और फिर शुक्रवार को आपके फरमाइशी गीत होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वीरवार मतलब कि बुधवार के दिन, आज ही के दिन जिस दिन मैं आती हूँ, अपनी फरमाइशें मुझे बता दे ताकि मैं शुक्रवार को आपकी तमाम फरमाइशें पूरी कर सकूँ। तो ठीक है। हाँ जी। तो वो आज आपका रूठने और मनाने का गाने लगा रखे हैं, तो मुझे एक गाना पता नहीं आपने शायद रखा है, नहीं तो फिर शुक्रवार को सुना देना। देवर फिल्म का गाना है, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे। अच्छा, देवर फिल्म से है, रूठे सैया हमारे क्यों रूठे। जी हाँ, बिल्कुल ढूंढ के ले आएंगे सैया को, रूठे हुए को। जी मैम। ठीक है। बाकी जो घर में रूठे के गाने लगा रखे हैं आपने जी, और बाकी जो ले गए है ना, पुराने जमाने में ले गए हम ही। जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि गीतों की तो बात ठीक है, जो घर में सैया रूठे हैं उनको भी मना लीजिए। नहीं, वो तो अभी तो, और सुनकर आपकी बातें सुनकर तो मनाना ही पड़ेगा। है ना, वही है कि एक प्रोग्राम के माध्यम से ना सिर्फ हम अपना वक्त गुजारते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं और जीवन में भी उन चीजों को हमें लेकर आना चाहिए। जी, गानों में देखो कैसे शशि कपूर ने मनाया नंदा को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। देवानंद ने मधुबाला को देखा कितना मना रही थी और बाद में कहते हैं कि 2 कदम भी चल ना सकोगे समझे, धमकी भी दे दी।
जी, और कितने ही गाने हैं इसके ऊपर रूठने और मनाने के। सही बात बहुत है। अच्छे अच्छे गाने हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और जी, बहुत आपको ठीक है। अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहन जी मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत मजा आ रहा और है सुनकर। आज उस दिन आप पूछ रहे थे कि सैयद साहब की आवाज नहीं आ रही, काफी दिन से, तो सुन ली होगी सैयद साहब की आवाज। सुन ली है जी जी। सही सलामत है जी। ठीक है हाँ चलो, मैम हाँ जी। जी ठीक है, थैंक ओके यू मैम, बहुत गॉड शुक्रिया। ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू, थैंक यू बाय। मैम, सेम टू यू। क्या खूब कहा है कि उजड़े बाग लगाना आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है। जी हाँ, बाग में से कोई फूल तोड़ देंगे तो वो दोबारा नहीं लग सकता है, लेकिन उजड़ा हुआ बाग फिर से सब्ज बाग हो सकता है, हरा हो सकता है, खाद पाने से, केयर से। तो दोस्तों, प्यार यही है, उजड़ा हुआ बाग तो सुधर जाएगा, लेकिन फूल ना तोड़े मोहब्बत के, उनको खुशबू में उनको लबालब रखें, अपनी ज़िंदगी को महकाते रहिए। और कल भी आना है तो अब जाना है ना, तो इसलिए दीजिए अनुमति। लेकिन किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिए info@justbroadcasting.com पर। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। कल मिलते हैं, तो रूठने मनाने का तो कोई चक्कर है ही नहीं, मिले हुए हैं हमारे दिल आपसे। तो अब जाने दीजिए सखी को, दीजिए अनुमति। प्रणाम।